पुराने समय की बात है। एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। बुढ़ापे के कारण शिकार ढूंढना शेर के लिए अब मुश्किल हो गया था। भूख से परेशान शेर एक लोमड़ी को अपने लिए शिकार लाने को कहता है। वैसे तो लोमड़ी बहुत चालाक थी, पर शेर के खौफ के चलते उसे शेर की बात माननी पड़ी और लोमड़ी शिकार ढूंढने जंगल की तरफ निकल पड़ती है। शिकार ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती है, पर कोई जानवर लोमड़ी के चंगुल में नहीं फंसता। निराश हताश लोमड़ी को अंत में एक गधा दिखाई देता है। लोमड़ी गधे को बल से नहीं जीत सकती थी, इसीलिए लोमड़ी गधे से कहती है, हे गधे महाराज, जंगल के राजा शेर ने आपको अपना उत्तराधिकारी चुना है। चलिए और जंगल के अगले राजा बनिए। गधा चतुर लोमड़ी की बातों में आ जाता है और दोनों शेर की गुफा की ओर निकल पड़ते हैं। गधा जब शेर के पास जाता है तो भूखा शेर गधे पर हमला कर देता है, पर जो कि शेर कमज़ोर था तो इस छीना झपटी में वह गधे के केवल कान ही खा पाता है। हमले से बचने के बाद गधा बिना कानों के जंगल में भाग जाता है। एक बार फिर चतुर लोमड़ी और गधे की मुलाकात होती है तो गधा अपने कानों के बारे में पूछता है। तब लोमड़ी कहती है कि शेर ने तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हारे कान नोच लिए थे, ताकि राजा बनने पर तुम सोने का मुकुट आराम से पहन सको। गधा खुश होता है और एक बार फिर शेर से मिलने चले जाता है, पर इस बार भी भूखा शेर गधे पर हमला करता है और गधे की पूंछ खा जाता है। गधा खुद को बचाते हुए जंगल में बहुत दूर तक भाग जाता है। लोमड़ी द्वारा पूरे जंगल में काफ़ी छानबीन के बाद गधा एक बरगद के पेड़ के नीचे रोते बिलखते दिखता है। लोमड़ी गधे को सांत्वना देती है और कहती है कि शेर ने तुम्हारी पूंछ इसलिए काटी ताकि राजा बनने के बाद तुम सिंहासन पर आराम से बैठ सको और सभी तुम्हें एक योग्य राजा समझे। राजा बनने हेतु लालची गधा एक बार फिर चतुर लोमड़ी की बातों में आ जाता है और शेर से मिलने चला जाता है। अब की बार शेर काफ़ी गुस्से में होता है और गधे पर पूरी ताकत से हमला करता है। कान और पूंछ गंवाने के बाद गधा अब की बार घायल होकर अधमरी हालत में वहां से भागता है और कुछ दूर जाकर दम तोड़ देता है। शेर लोमड़ी से कहता है कि जाओ और मरे हुए गधे का दिमाग, दिल और कलेजा निकाल कर लाओ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। लोमड़ी गधे का दिमाग, दिल और कलेजा निकालती है, पर लोमड़ी को भी बहुत ज़ोर से भूख लगी होती है, इसलिए लोमड़ी रास्ते में ही गधे का दिमाग खा जाती है। लोमड़ी बचा हुआ दिल और कलेजा लेकर शेर के पास जाती है। पहले तो शेर अपनी भूख मिटाता है और फिर गुस्से में लोमड़ी से पूछता है, गधे का दिमाग क्यों नहीं निकाला? तो चतुर लोमड़ी कहती है, महाराज, मैंने बहुत खोजबीन की, पर गधे में दिमाग था ही नहीं। यदि गधे में दिमाग होता तो कान और पूंछ कटने के बाद भी क्या वह आपके पास आता? यह सुनने के बाद अंत में शेर आराम करने चला जाता है और चतुर लोमड़ी वापस जंगल में भाग जाती है। तो आपको क्या लगता है, गधे के पास दिमाग था या नहीं? यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।